श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे देवताओं द्वारा भगवती को आयुष और आभूषण समर्पित करना तथा उनकी स्तुति करना, देवी का प्रचंड अट्ठास करना, जिससे सुनकर महिषासुर उद्विग्न होकर अपने प्रधान अमात्य को देवी के पास भेजना। व्यास जी बोले, हे राजन, तब भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर उस महाशक्ति को सभी देवताओं ने अपने अपने विशेष आयुध और एवं आभूषण प्रदान किए। जब देवी समस्त आयुधों और आभूषणों से युक्त हो गई, तब और सागर से भी दिव्य हार, दो दिव्य वस्त्र, कभी जीर्ण न होने वाले करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य चूड़ामणि, दो सुंदर कुंडल कहे कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र का बाजूबंद नूपुर, गले की हसली और रत्न जटित अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने फरसा और कवच दिया और सुंदर कमलों की माला पहनाई। उसी समय पर्वत राजा हिमालय ने उन्हें अपरिमित रत्न और सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। सभी लक्षणों से सम्मान तथा सुंदर रूप वाली वे कल्याणमयी श्रेष्ठ भगवती दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ अत्यंत सुशोभित हो रही थी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करने वाली सहस्त्रों अरब वाला तेज समस्त और संपन्न और दैत्यों का सिर काट लेने की सामर्थ्य वाला एक चक्र उन्हें प्रदान किया। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उत्पन्न करके भगवती को एक ऐसा उत्तम त्रिशूल अर्पण किया जो दानवों को काट डालने को की शक्ति से संपन्न तथा देवताओं के भय का विनाश करने वाला था। वरुण देव ने अपने शंख से उत्पन्न करके एक ऐसा शंख प्रदान किया जो मंत्रालय अत्यंत उज्ज्वल तथा तीव्र ध्वनि प्रदान करने वाला था। अग्निदेव ने एक तीव्र गति से चलने वाली दैत्यों का विनाश करने वाली एक शक्ति उन्हें प्रदान की। पवित्र देव ने भगवती के बाणों से भरा हुआ एक तर्कश और कर्कश टंकार करने वाला धनुष प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके एक अत्यंत भयंकर वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतारकर तीव्र ध्वनि करने वाला घंटा तुरंत भगवती को अर्पण कर दिया। यमराज ने अपने काल दंड से आविर्भूत एक ऐसा दंड भगवती को प्रदान किया जिससे वह समय आने पर सभी प्राणियों का अंत करते थे। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडल और वरुण वेश से अपना पास उन्हें प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया। काल ने खड़ग तथा ढाल दिए। विश्वकर्मा ने उन्हें तीक्ष्ण परशु अर्पण किया। कुबेर ने एक स्वर्णमय पान पात्र, त्वष्टा ने कौमुद की गदा प्रदान की तथा अनेक प्रकार के वस्त्र तथा अभेद कवच प्रदान किए। सूर्यदेव ने उन्हें अपनी किरण प्रदान की। इस प्रकार सभी आयुधों तथा आभूषणों से युक्त उन भगवती को देखकर देवतागण अत्यंत विस्मित हुए और त्रैलोक मोहिनी देवी की सभी स्तुति करने लगे। नमः शिवाय कल्याणै शांतै पुष्टै नमो नमः भगवते नमो देवे रुद्राणे शततम नमः कालरात्रे तथा वाये इंद्राणय ते नमो नमः
सिद्धये बुद्धये तथा वृद्धये वैष्णव्ये ते नमो नमः। देवता बोले, हे शिवे, आप कल्याणी, शांति और पुष्टि है, आपको नमस्कार है। आप भगवती देवी और रुद्राणी को हमारा नमस्कार है। आप कालरात्रि, अम्बा और इंद्राणी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सिद्ध तथा वैष्णवी हैं, आपको पुनः नमस्कार है। पृथिव्याम या स्थिरता पृथिव्या न ज्ञाता पृथ्वी च या अंता स्थिता यमयति वंदे तामीश्वरीं पराम मायायाम या स्थिता ज्ञाता मायया न चाताम जाम अंता स्थिता प्रेरयति प्रेरयत्री। नमो नमः शिवाय। कल्याणं कुरु भो माता स्त्राय न शत्रुता पिताम जहि पापम हयादितुम तेजसा स्वयं मोहितम। ये देवी, आप पृथ्वी पर स्थित रहती हैं, फिर भी पृथ्वी आपको नहीं जानती। आप भी पृथ्वी के भीतर रहकर पृथ्वी का नियंत्रण करती है। सो आप परमेश्वरी की हम वंदन करते हैं, जो नित्य माया में ही विद्वान रहती है। फिर माया जिसे नहीं जानती, जो माया के अंतर स्थलों में विराजमान होकर उसे प्रेरणा देती है, उस शिव भगवती को हम नमस्कार करते हैं। ये माता, आप हमारा कल्याण करिए, शत्रु से सताए हुए हम देवताओं की रक्षा करिए। आप अपने तेज से महिषासुर को मोहित करके मार डालिए। महिषासुर बहुत बड़ा भयानक मायावी स्त्री के हाथों में मरने वाला वरदान प्राप्त करने के अभिमानी सब देवताओं का दुखदाई विविध रूप धारी और सठ है। ये भक्तवत्सले, हम देवताओं उनके लिए एकमात्र आप ही शरण हैं। दानवराज महिषासुर से पीड़ित हम देवताओं की आप रक्षा करें, हम सभी नमस्कार करते हैं। इस प्रकार सब देवताओं की स्तुति करने पर समस्त सुख प्रदान करने वाली महादेवी मुस्कुराकर उन सभी देवताओं से मंगलमय वचन कहने लगी। ये देवतागणों, आप लोग मंद बुद्धि महिषासुर का भय त्याग में वर पाने के कारण अभिमान में चूर तथा मोहग्रस्त उस महिषासुर को आज ही रण में मार डालूंगे। विशेष बात, अब इस उपरोक्त कथा का विचार करना समीचीन है कि यह बड़ी विचित्र बात है कि यह सारा जगत ही भ्रम तथा मोह से ग्रसित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि अन्य देवता भी महिषासुर से भयभीत होकर कांपने लगते हैं। शस्त्रीय श्रृंगार करने में समर्थ होते हुए भी बेशक मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः दैव बड़ी भयानक और दुर्जय काल ही सुख और दुख का करता है। यही सबका प्रभु तथा ईश्वर है। हमारे अन्य अंतःकरण में सत्य, क्षमा, करुणा, उदारता आदि दैवी गुण सहज विद्यमान हैं, किंतु विषयों के चिंतन से उन विषयों में राग, दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आ जाते हैं। आसुरी भाव से आते हैं। आसुरी भावों का यह लक्षण है कि वे देवी गुणों पर आक्रमण कर सारे शरीर पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। यह बात दैनिक व्यवहार में अनुभूत है। हमारी इंद्रियों में अलग अलग देवता विराजमान हैं, जैसे बुद्धि के देवता बृहस्पति जी, मन के चंद्रमा, चित्त के वासुदेव,
अहंकार के रुद्र, नासिका के अश्विनी कुमार, आंखों के सूर्य, मुख के अग्निदेव, जिह्वा के वरुणदेव, कान के देव देवता, पैर के विष्णु, हाथ के इंद्र, मूत्रेंद्रिय के प्रजापति और मुदेंद्रिय के यमराज हैं। वे सभी देवता अपने अपने इंद्रियों में समाविष्ट होकर उनका पालन करते रहते हैं। यही अधिदेव मंडल का भी उनका संचालन किए। वस्तु का बोध आदि भौतिक, आध्यात्मिक तथा आदि दैविक वाले तीनों प्रकार से होता है। जैसे हमारे सामने रखा हुआ एक मंगल का पुष्प आदि भौतिक है, क्योंकि उसकी गंध पृथ्वी नासिका के द्वारा ग्रहण की जाती है, स्वाद जल जिह्वा द्वारा आस्वादित होता है, तेज उसका रंग सूर्य तत्व आंखों से ग्राह्य होता है, उसका स्पर्श वायु तथा त्वचा से अनुभूत किया जाता है, और शब्द आकाश तत्व जो कान से श्रवण किया जाता है। इस प्रकार एक फूल में पांचों महाभूत हैं और उन पांचों को ग्रहण करने के लिए अलग अलग इंद्रियां हैं। वे इंद्रियां ही आध्यात्मिक कहलाती है। अब इन आध्यात्मिक इंद्रियों से आदि देवताओं को की सहायता से आदि भौतिक दैहिक वस्तुओं को प्रकाश ग्रहण किया जाता है। प्रत्येक वस्तु के ग्रहण करने की यही विधि है। इन तीनों में चैतन्य पुरुष एक है। श्रीमद् भागवत 2:10-18 में लिखा है, यो आध्यात्मिकम कोयम पुरुषा सोषा विवाक विदैव यस्तत्रो भय विच्छेदा पुरुषो मयादिका भौतिक। अर्थात आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक तीनों में चैतन्य एक है। तीनों मिलकर ही ज्ञान है। जब आंख फूल को देखना चाहती है तो आंख के देवता सूर्य प्रकाश देकर फूल का ज्ञान करा देते हैं। यह सामान्य क्रम चलता रहता है। जब सभी इंद्रियों के द्वारा या किसी एक भी इंद्रिय के द्वारा शास्त्र विरुद्ध आचरण होने लगता है तो यह देवमंडल आश्री व्यक्ति से दूषित भावों से अस्त हो जाता है और इंद्रियों के पालन में असमर्थ हो जाता है। इसलिए जीवन में शास्त्रानुसार सदाचार, शुभाचरण और सत्कर्म विशेष आवश्यक है। जब इंद्रियों पर आश्री भाव आ जाते हैं तब दैवी शक्ति विशेष आवश्यक है। जब इंद्रियों पर आश्री भाव आ जाते हैं तब दैवी शक्ति समाप्त होने लगती है। इसका प्रबल प्रमाण रावण था, जिसने तप के द्वारा अनेक दैविक शक्तियों के वरदान प्राप्त किए, किंतु उसके दुराचारी हो जाने के कारण सभी शक्तियां वापस चली गई और श्री राम के साथ युद्ध में समस्त शक्तियां निष्फल हो गई। यह अंतःकरण का भाव शुद्ध आत्म केंद्र निरीक्षण से ही ज्ञात होता है। अन्यथा व्यक्ति प्रायः दूसरों के युद्ध तथा दूसरों को देखना चाहता है। जब दैवी गुणों का ह्रास होता है तब भगवान की शरण ग्रहण की जाती है। रोग का विकार आते ही सारे शरीर को प्रभावित करते हैं। सत्संग तथा कंठस्थ की गई गीता रामायण उस समय काम नहीं आती। यही आश्री प्रबलता का प्रभाव है। इस प्रसंग में महिषासुर अस्मित अभियान का रूप है। अहंकार पद रूप था
काम क्रोध विकार आते ही सारे शरीर को प्रभावित करते हैं। सत्संग तथा कंठस्थ की गई गीता रामायण का इस प्रसंग में महिषासुर अस्मिता अभिमान का रूप है। अहंकार पद रूप धन विद्या बल तथा अधिकार का होता है, जो हजारों सद्गुणों को दबाने वाला होता है। सहसा आई बाढ़ की तरह ध्वस्त लीला करता है, तभी तो समस्त देवों के पराशर का महिषासुर इंद्र पर बैठ अहंकार सभी दैवीय गुणों को पराभूत कर स्वयं ईश्वर सदग्रस्त हो जाता है। तब हमारी इंद्रियों में बैठे देवता इंद्रियों से अशास्त्रीय मनमाने व्यवहार देखकर पलायन कर जाते हैं। साधक वही है जो ऐसी अवस्था में आत्मनिरीक्षण कर सके। जब देवताओं ने मिलकर अपने अपने तेज मिलाकर एक महाशक्ति प्रकट की और उससे सभी देवों ने आयुधों तथा आभूषणों से अलंकृत किया, इसका अर्थ हमें संज्ञेय शक्ति के सूत्र से चिर स्मरण कराए रखना है। अनेक दुर्बल मिलकर असंभव को संभव कर दिखाते हैं। कपोतराज चित्रगीव की कथा में दोनों ही तथ्य विद्यमान हैं। एक बार कपोतराज सपरिवार गगन से उड़ता हुआ देशांतर जा रहा था। वन के मार्ग में व्याध के द्वारा टंडुल विकीर्ण करके जाल बिछाया गया था। जिह्वा की लोलुपता और भूख की व्याकुलता से कपोतराज के मरना करने पर भी उन चावलों के दानों पर टूट पड़े और जाल में बंध गए। पश्चाताप करते हुए एक दूसरे को दोषारोपण करने लगे। पुनः कपोतराज ने समझाया, अब दूसरी भूल करके अपने प्राण को संकट में मत डालो। सब एक साथ जोर लगाकर उड़ चलो। फिर क्या था, वृद्ध के अनुशासन और उनकी प्रेरणा से चाल सहित वह उड़ चले और कपोतराज उन सबको अपने मित्र हिरण्यक मूषक राज के पास ले आया, जहां उसके जाल काटने पर वे सब मुक्त हुए। संघ में शक्ति का इससे बढ़कर दूसरा दृष्टांत क्या हो सकता है कि भारतीयों ने संघ शक्ति से ही स्वतंत्रता प्राप्त की थी, फिर भी न जाने क्यों हम अपनी इंद्रियों को शक्तियों को यूं व्यर्थ ही नष्ट करते रहते हैं, जिसे संचित करके महान शक्ति अर्जित की जा सकती है। प्राचीन महर्षियों में यही विशेषता थी। यहाँ बैठे स्वर्ग की बातें जान लेते थे। महर्षि वशिष्ठ ने दिलीप से कहा, स्वर्ग की कामधेनु का तुमसे अपमान अपमान ही हो गया, जिसके कारण पुत्र नहीं हुआ, अतः नंदिनी की सेवा करो। यह जादू मन की संकल्प शक्ति का है। मन में बहुत शक्ति है, किंतु व्यर्थ चिंतन करने से नष्ट हो जाती है। श्री दुर्गा सप्तशती पारिजात सौरभ से प्रयुक्त आचार भगवतानंद सरस्वती। व्यास जी बोले, देवताओं से महिषासुर को मार डालने की कहकर में भगवती अत्यंत उच्च स्वर में हंस पड़ी और बोली, इस संसार में यह बड़ी विचित्र बात है कि समर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश भी महिषासुर के द्वारा सताए जा रहे हैं।
इसके बाद देवी अट्ठास करने लगी। उसे सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। सभी पर्वत चलायमान हो उठे और अगाध वहां समुद्रों में से विक्षोभ उत्पन्न होने लगा और उस तीव्र ध्वनि को सुनकर सभी दानव भयभीत हो गए। अभिमान में चूर महिषासुर भी उस ध्वनि को सुनकर युद्ध उठा और दोनों और दैत्यों से पूछने लगा कि कानों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह अति भीषण शब्द किसने किया। उस दुरात्मा को पकड़कर ले आए। ऐसे गर्जन करने वाले उस अभिमान के मद में उन्मत्त दुराचारी को मैं मार डालूंगा। महिषासुर के पास ऐसा कहने पर शब्द के कारण का पता लगाते लगाते वही दैत्य दूत उस नदी मान भगवती के पास पहुंच गए। उन्हें देखकर वह भयभीत हो गए और व्याकुल तथा सशंकित होकर वहां से भागकर दैत्य महिषासुर से कहने लगे, हे देवेंद्र, वह कोई अनुभवी स्त्री नहीं है। और देवी माँ की भांति दिखाई देती है। उस स्त्री के सभी अंगों में आभूषण विद्यमान है। वह स्त्री ना तो मानवी है और न दानवी। दिव्य विग्रह वाली 18 भुजाओं वाली नाना विधि आयुध धारण करके सिंह पर विराजमान है। वही गर्जन कर रही है। स्त्री श्रृंगार वीर हास रौद्र अद्भुत इन सभी रसों से परिपूर्ण भी उस अद्भुत रूप वाली इस नारी को देखकर हम लोग कुछ बिना कुछ कहे आपकी आज्ञा अनुसार लौटा। महिषासुर बोला, हे मंत्री श्रेष्ठ, हे वीर, तुम मेरे आदेश से सेना साथ में लेकर जाओ और 7 आदि उपायों से उस सुंदर भगवती स्त्री को यहाँ ले आओ। यदि वह स्त्री साम दाम और भेद इन 3 उपायों से ना भी आए तो उससे सुंदरी को बिना मारे ही पकड़कर मेरे पास ले जाओ। यदि वह मृगनयनी प्रीति पूर्वक आवेगी तो मैं हंस करके भों वाली उस स्त्री को प्रसन्नतापूर्वक अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी इच्छा समझकर जिस प्रकार रस भंग न हो वैसा करना। महिषासुर की यह कोमल वाणी सुनकर वह श्रेष्ठ मंत्री हाथी घोड़े रथ साथ लेकर तुरंत चल पड़े। वहां पहुंचकर कुछ दूर खड़े होकर वह सचिव कोमल तथा मधुर वाणी में विनम्रता पूर्वक उस दृढ़ निश्चय वाली नारी से कहने लगा, हे मधुर भाषण, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। हे महाभागे, मेरे मुख से ऐसा कहलाकर मेरे स्वामी ने तुमसे यह बात पूछी है। उन्होंने समस्त देवताओं को जीत लिया है और वे मनुष्यों से अवध हैं। हे चारु लोचने, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के कारण में बहुत गर्वित हो गए हैं। श्री भगवान महेश बड़े भगवान हैं और अपनी इच्छा के अनुसार वे सदा विविध रूप धारण कर सकते हैं। सुंदर वेश तथा मनोहर विग्रह वाली आप यहाँ आई हुई है, ऐसा सुनकर मेरे प्रभु महाराज महिषासुर आपको देखना चाहते हैं। वे मनुष्य का रूप धारण करके आपके पास आएंगे। हे सुंदर अंग वाली, आपकी जो इच्छा हुई हम उसी को मान लेंगे। हे बाल मृग के समान नेत्र वाली, अब आप उन बुद्धिमान राजा महेश के पास चलें और नहीं तो वे स्वयं आकर आपके पास आपको प्रेम में लीन राजा महेश को यहाँ ले आओ।
हे देवेशी, आपके मन में जैसी इच्छा होगी मैं वही करूँगा। आपके रूप के विषय में सुनकर वे अत्यंत पूर्ण रूप से आपके वशवर्ती हो गए हैं। हे कर भोरू, आप शीघ्र बताएं, मैं उसी के अनुसार कार्य करूं। भगवती कहती है, शंखनी चक्षुषोर मध्य श्रोत्योर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तुषांकरी नासिकायां सुगंधा चा उत्तरोष्ठे चा चर्चिका अधीरे चामृतकला जिभ्यासा चा सरस्वती